हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के वीडियो के बारे में। अच्छा जी, इसके बाद भी ना एक व्लॉग आ चुका है कि हमने सनी का बर्थडे क्यों नहीं मनाया। ये सब कुछ देखो, मुझे पता है कि ये सब कुछ ना मनाकर फिर उसको क्लेरिफिकेशन देना थोड़ी बहुत लेवल पर ये सब कुछ चल रहा है। व्यूज़ देखो जब डाउन होते हैं तो होता ही है, तो वो हाथ पैर मारे जाते हैं और वो मारे जा रहे हैं हाथ पैर। अभी हम जिस व्लॉग के बारे में बात करने वाले वो मेहर का वापसी। मतलब एक ही व्लॉग में उसने इतनी सारी क्लिक बैटिंग कर ली है, जिसके अंदर उसने लिख लिया मेहर वापस आ गई। मेहर के लिए भी वो था, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि मेहर भी वापस आई है। रिज़ा को लेकर उसने जो है वो लिखा हुआ है कि कांग्रेस रिज़ा, तो वो भी एक लोगों के लिए था तजस्सुस की किस बात का, क्योंकि जिस तरीके की रिज़ा के बारे में चीज़ें चल रही थी, चाहे वो इंगेजमेंट को लेकर हो चाहे कुछ भी हो, तो उस पर भी बातें हो रही थी कि। और थर्ड हैदर की न्यू चेयर, तो हैदर की न्यू हाई चेयर, तो हैदर का नाम भी उसने इंक्लूड कर दिया। अच्छा, जब उसके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो वो काफ़ी मेहनत करेगी ही, और ऐसे क्लिक बैटिंग या ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही। और क्लिक बैटिंग और ये सब मैं इसलिए गलत नहीं बोलती क्योंकि देखो हर कोई यूट्यूब पर व्यूज़ लेने ही आया है। इस चीज़ का कहीं कोई दो राय नहीं है कि यूट्यूब पर कोई व्यूज़ लेने के लिए नहीं बैठा है। यूट्यूब पर हर कोई उसी का लेना देना व्यूज़ से ही है। तो ज़ाहिर सी बात है जब व्यूज़ डाउन होते हैं, अब जैसे शोएब इब्राहिम और दीपिका के हुए तो वो इतना ज़्यादा हाथ पैर उन्होंने नहीं मारे, और उन्होंने अगर मारे भी हैं तो वो बीमारी को लेकर मारते हैं हाथ पैर, तो उनके व्यूज़ थोड़े से आ जाते हैं। लेकिन ये क्या करती, उसको एक वीडियो पर अपने व्यूज़ सही नहीं चाहिए, उसको हर एक वीडियो पर सेम व्यूज़ ही चाहिए। तो इसलिए फिर वो ऐसे हाथ पैर मारती है, और ठीक है यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा जी, वीडियो शुरू होती है सनी के बर्थडे को लेकर के, सनी की बर्थडे करे, और ये इशू बहुत दिन से चल रहा है, मतलब 2-3 दिन से इसका ये चल रहा है। अब मुझे लग रहा था पहले कि नॉर्मल है, लेकिन अभी जब मैंने उसके कमेंट सेक्शन रीड किया, अभी जो इसका नया व्लॉग आया है, उन सारी चीज़ों से ये समझ में आया कि ये खुद चाह रही है कि इस चीज़ का इशू बने, लोग इस चीज़ पर कमेंट करें, क्योंकि इतना हाईलाइट एक हो रहा है कि सिंपल आपने बोल दिया कि भाई सनी को नहीं, इस दफ़ा बर्थडे का सेलिब्रेशन है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, क्योंकि सनी मना कर रहे हैं। ये सब कुछ एक नॉर्मल सी बात है जो नॉर्मल तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बट नहीं, उसको बार बार हाईलाइट करना, बार बार बताना, ताकि उस चीज़ पर बात हो, उस चीज़ को लोग किसी भी तरीके से डिस्कस करें। अच्छा, उसके बाद भी ये बोलती है कि मैं जो है ना वो सनी के लिए कुछ चीज़ें मंगाई हैं, कुछ चीज़ें कर रही हूँ, अब डर ये भी है कि उसको पसंद आए या ना है। अचानक ये, मतलब ये कुछ टाइमों में ना ये सनी से डरना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है कि सनी को पसंद आए ना आए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हालाँकि सनी ये सारी चीज़ें देख के खुश हुआ है। सनी ने जितनी भी सारी चीज़ें देखी उसका कोई मूड नहीं बना। अब वो कैमरे के सामने हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कैमरे के सामने तो यही है, जितना कैमरे के सामने ये डर रही थी कि सनी को पसंद आए ना आए, और सनी गिफ्ट देख के तो सनी की भाषा खुली जाती है हमेशा से। तो ये कौन-सा अचानक से, ये मैंने बहुत बार ये पॉइंट हाइलाइट किया है जब से ये नदा सुफ़ियान वाला केस आया है। जब से ये सारे डिवोर्स वाले जो सीन्स आ रहे हैं उसके बाद से ये अलग तरीके का पोर्ट्रे कर रही है सनी को। अब ये क्यों कर रही है? क्या उसकी ज़िंदगी में वाक़ई इतने चेंजेस आ गए हैं कि वो 3 साल बाद जो उसकी ज़िंदगी का चेंज है वो ये दिखाने की ट्राई कर रही है। बट वो इस तरीके से भी कि एक चेंज आ रहा है ज़िंदगी में, वो नहीं, ये सनी को एज़ अ विलन दिखाना चाह रही है कि सनी बहुत गुस्सा करते हैं, या सनी जो है बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है। और इसमें अभी भी बोला कि सनी को मेरी पसंद में अचानक बहुत ज़्यादा, सनी की जो ना नखरे बहुत ज़्यादा, मतलब इसी तरीके का कि उसकी चॉइस बहुत ज़्यादा अलग हो गई है, डिफरेंट हो गई है। जबकि शुरू में तो ऐसा नहीं था ना, सनी जब शुरू में आया है, जब हमने उसको देखा है, मतलब कोई उसकी ऐसी कोई हसीन कोई चॉइस नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो अलग बंदा नहीं था। ये जो इसने पिछले 6 महीनों से उसको अलग दिखाना शुरू किया है, 6 महीनों में, ये अभी 3 महीनों से उसने बहुत ही ज़्यादा इसको अलग दिखाना शुरू कर दिया है कि सनी को अलग ही तोप की चीज़ बन चुका है। ये चीज़ आपने नोटिस की हो या ना की हो, बट मुझे इसके व्लॉग्स में ये चीज़ बहुत नोटिस हो रही है। बेड अलग करके दिखा देना कि सनी को तकलीफ़ हो रही है, सनी की वजह से मैं नीचे आ गई हूँ, सनी की वजह से ये हो रहा है, सनी को पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा दिखाना जैसे डर का माहौल है। भाई बहुत डर का माहौल है। और जबकि बैक कैमरा जब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है तो उसमें वो चिल्ला रही होती है, उसमें वो सारी चीज़ें कर रही होती है। अच्छा, इस व्लॉग में उसने रज़ा को पढ़ते हुए दिखाया जो काफ़ी चर्चा की वजह बना है। वो जो बुक उसने पढ़ते हुए दिखाई है, भाई रेडिट वालों को सलाम है, मैं बोलूँगी। वो ज़ूम करके उन्होंने ये तक देख लिया कि पेन की निब तक बंद है, पेन की निब नहीं स्टार्ट, ये कैसी पढ़ाई है। मतलब भाई, एक तो मुझे हँसी इस बात पर आ रही थी कि भाई एक तो आपने पढ़ाई दिखाते नहीं हो, ठीक है, कॉलेज जाने का दिखाते नहीं हो। 3 महीने तक ये बंदी घूम-घूम के, एक दिन तुम बुक खोल के दिखा रहे हो, उसके बाद बोलती हो अब मैं तुम्हें पढ़ते हुए दिखाऊँगी। मतलब तुम्हारे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको व्लॉग्स में पढ़ते हुए दिखाएं, जबकि नॉर्मली लोगों को पता है कि कुछ ऐसी पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। छुट्टियां हैं ना, वो बैग लेके गई है, कुछ नहीं है, ऑफ पे ऑफ लिए हुए हैं। मतलब एक पढ़ाई, उसकी पढ़ाई से ज़्यादा ऑडियंस को सुनाना ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो वो पढ़ाई करती है। मतलब जब वो तुम पीछे 2 महीने से उसको लेके भटक रही हो जगह जगह, 2 से ढाई महीने में, अभी भी हैदराबाद चले गए, अब किधर गई पढ़ाई? बस एक दिन की पढ़ाई थी, बस एक दिन का ही था। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रही हो? खुद को बेवकूफ़ बना रही हो, खुद को ज़मीर को मुतमईन कर रही हो, ऑडियंस को मुतमईन कर रही हो। मतलब एक चीज़ नॉर्मली दिख रही है। अभी अगर आज जो है ना शोएब इब्राहिम का भी व्लॉग आ गया है, जिसके अंदर वो दिखा रहा है कि रेहान का रिजल्ट भी, तो ये देखो दिख रहा है। उसके बाद आप लोग आके बोलते हो अच्छा इंसान और ये सब।
ठीक है, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो मेहनत तो देखिए, मतलब इतना मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा है कि जो पढ़ाई वाले बच्चे हों, वो इस तरीके से घूम रहे हों। वो भी सारा भी तो है, सारा क्यों नहीं घूमती है? मतलब कि सारा भी तो नहीं घूमती ना, सारा भी टोटली फ़ोकस करी हुई होती है। आई नो ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है, बट बैलेंस होना भी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। 3 महीने मुसलसल 2 ढाई महीने तक आप लेके घूम रहे हो, उसके बाद एक दिन इसने ऑडियंस को जो है वो गाली देने के लिए, ऑडियंस को गाली नहीं, क्या बोलेंगे, ऑडियंस को एक दिखाने के लिए कि देखो ये पढ़ रही है, तीसरे दूसरे दिन ही उठाकर तुम उसको हैदराबाद ले गई। मतलब ये क्या था? मतलब किसको सैटिस्फाई करने की ट्राई कर रही हो? और वो भी वो सब्जेक्ट्स हैं उसके जिसके लिए उसको रेगुलर पढ़ना लाज़मी है। ठीक है, देखो कॉलेज हो सकता है कि उसने नहीं जा रही हो, कॉलेज उसने छोड़ दिया हो कि नहीं मुझे कॉलेज नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं और फिर वो प्राइवेटली पढ़ते हैं, बट उसके लिए भी तो कोचिंग जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना, उसके लिए भी तो मेहनत उतनी ही चाहिए। कॉलेज को चलो तुम छोड़ दो, तुम बोल भी दो कि कॉलेज उसने छोड़ दिया, वो प्राइवेटली कर रही है कोचिंग के ज़रिए एक्सेट्रा, बट वो पढ़ाई करती हुई दिखे भी तो सही ना। एक व्लॉग में तुम्हें क्या लगता है कि उसने पूरे साल की पढ़ाई कर ली? इतनी ज़्यादा वो जो है, मतलब कि हम दिमाग वाली बच्ची अचानक से हो गई। क्योंकि लास्ट ईयर तक तो ये वो बच्ची थी जिसके बारे में उसने कहा था कि भाई हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता और रिज़ा पढ़ाई में इतनी ज़्यादा नहीं, उसकी स्किल्स दूसरी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो तुम उसको जस्ट क्लियर कर दो कि पढ़ाई नहीं करनी, भाई हम इसको स्किल्स दे रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई स्किप करके स्किल्स सीखते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, कोई अनोखा काम नहीं हो जाएगा कि दुनिया का पहले बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी या उन्होंने जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर जो है वो दूसरे स्किल्स के या दूसरे करियर के पीछे लग गए। ताकि तुम्हें ये लोगों को बेवकूफ़, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ भी बनाना है तो ये पढ़ाई को क्यों क्लियर नहीं कर रही है? इसीलिए नहीं गिरे। सोचो उसकी निब तक लोगों ने नोटिस की है तो उसको पता है कि सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। वो जो 11वें एमसीक्यूज़ पे बैठी हुई थी तब लोगों ने कहा कि 10 एमसीक्यूज़ पे कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, ये चीज़ें तक नोटिस हुई हैं उसके उसमें। और वो जो बुक है वो बिल्कुल नई की नई, कोरी की कोरी ही लग रही है। वो 2024 उसमें नोटिस हो रहा है, बहुत कुछ नोटिस हुआ है उस एक वीडियो को लेकर, एक जो है पिक्चर को लेकर। आप रेडिट पे डिस्कशन देख लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद ये लोग मरीन ड्राइव पे जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जहाँ पर उसने ब्लैक कलर का एक ड्रेस पहना होता है। अब उसने वो ड्रेस पहना हुआ, उस ड्रेस पे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, ख़ास करके जब से इसने उसको इस्लामिक पॉइंट से जोड़ा है ना नेल्स को, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो हर चीज़ को इस्लामिक पॉइंट पे लेके जाते हैं कि अब ये सब कुछ इस्लाम में इजाज़त है, जिस तरीके के कपड़े उसने पहने हैं, क्या ये जो कर रही है, वो सब इस्लामिक पॉइंट के हिसाब से है। ख़ैर वो रेहान से आई थिंक सो बात कर रही होती है और उसको बोल रही थी मैंने और शालू आपी ने ब्लैक ही पहना है, तुम देख लो तुम्हें जो पहनना हो तुम भी ब्लैक पहन लो, तो वो डिस्कस कर रही होती है कपड़ों को लेकर। और फिर उसके बाद वो उसके बाल उलझ गए हैं, तो वो उसके बाल काट रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा उसके बाल उलझ गए हैं। तो एक तो ये बाल उलझने वाली प्रॉब्लम है ना, ये बड़े बालों में बहुत होती है। मेरे बाल भी जब मैंने इससे जैसे रज़ा के है ना, इतने ही लॉन्ग थे, तब तक मेरे बाल बहुत उलझते थे, बट खैर काटने वाला सीन तो नहीं करती थी मैं कभी भी। उसको मैं खुरच-खुरच के उसकी गिठाने घोलती थी, बट लेकिन उसी उसी चक्कर में मैंने अपने बालों को कटवा-कटवा के बहुत छोटा कर दिया। क्योंकि ये जो उलझने वाले सीन है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यार, बंदा मतलब नहाना अज़ाब हो जाता है, मतलब आप नहाने से डरना शुरू कर देते हो। और फिर वही हुआ, रज़ा को स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी और ये सब ने लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि रज़ा स्क्रिप्ट पकड़ेगी और रज़ा खुद आके बोलेगी कि नहीं-नहीं शालू अप्पी ने जो नाखून काटे वो तो मुझे काटने ही थे, मुझे तो 2 दिन बाद ही काटना था। और वही सेम स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई, ओके, नाखून का इतना बड़ा हल्ला मचाया गया। और फिर उसने बोला कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, जो भी मतलब बड़ी बहन सिर्फ़ नेल्स पे क्यों है? हमारा सवाल क्वेश्चन यही है कि बड़ी बहन सिर्फ़ नेल्स के लिए ही क्यों निकल कर आई है? मतलब अगर मैं बड़ी बहन हूँ, ठीक है ना? मैं अगर अपनी बहन को किसी एक चीज़ पर जिस पर वो यानी वो इंस्टाग्राम पे काम कर रही है और आपको पता है जब आपका हाथों का काम हो ना तो आपके नेल्स बड़े हों तो आपके हाथ प्यारे लगते हैं, ठीक है ना? तो उसका इंस्टाग्राम का काम है जहाँ पर उसके ज़्यादातर हाथ ही नज़र आ रहे होते हैं बनस्बत उसके फेस के। अब उसने ये बोला कि उस दिन नहीं तो 2 दिन बाद काटने ही तो थे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, 2 दिन बाद तो आप हैदराबाद चले गए, स्कूल कॉलेज कब जाने का हुआ? है तो कोई दसो बनूँ। अच्छा जी, चलो जाने दो इस सब चीज़ों को, ठीक है? इस चीज़ पर भी बहुत चर्चा हो रही है कि अगर रिज़ा का ये मतलब रूप सही है, सच है, तो वो जो इसने इससे पहले जो उसने नेल बाइटिंग और वो इतना ज़्यादा अपसेट थी वो क्यों था? दरअसल पता है होता क्या है, ये एक है, मतलब ये मैं इस पे इसको नहीं बोलूँगी कि ये इसके 2 फेस है या इसको जो है वो जानबूझ के जो है बिठाया गया। हाँ, स्क्रिप्ट इसको ज़रूर रटाई गई है, लेकिन आज ये जितने ब्रेन वॉशिंग तरीके से कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेन वॉश है इस तरीके से, बट दरअसल सीन क्या होता है कि जब आपके साथ शुरू-शुरू में होती है ना कोई चीज़, जिस दिन होती है उस दिन आपका मुँह बहुत ज़्यादा गिर जाता है, पड़ जाता है। फिर ये होता है कि 2 दिन के बाद तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि हाँ यार, जो बड़ों ने बोला है। अक्सर हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो हमारे बड़ों ने हमारे साथ जो है वो मना करा, हमें इनकार किया कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हम उस चीज़ को लेकर बड़े पॉसेसिव हो जाते थे या हम रोने-धोने मचा देते थे, हमें बहुत बुरा भी लगता था और काफ़ी बार हम गलतफ़हमी भी पाल लेते थे कि यार नहीं, ये तो मतलब क्यों हमें बड़े होने की जल्दी थी, वो शायद वजह यही थी कि कुछ माँ-बाप की जो पाबंदियाँ थी वो हमें चिढ़ती थी। कि यार ये ऐसे करते हैं, मतलब ये ऐसे होता है, हम बड़े हो जाएँ तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के कर सकें,
तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं और उस टाइम पर आपको रियलाइज़ में नहीं होता है। 2 दिन के बाद ये होता है कि आप रियलाइज़ करवा देते हो खुद को कि नहीं यार शायद ठीक ही बोल रहे हैं, कोई नहीं, मतलब 1-2 दिन आपको लगते हैं समझने में और ये हर किसी के साथ होता है, बट वो होता है बचपन में। हर जवानी में बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती है जब माँ-बाप किसी चीज़ पर रोक-टोक करते हैं। बात ये नहीं है कि आपने नेल्स कट करवाए, ठीक है आपने अपने नेल्स उसके अच्छे के लिए कट करवाए, कि आपको लग रहा था कि नहीं चलो जी, उस पे भी लोग बोल रहे हैं पहले तुम अपने हाइजीन का देख लो। वो तो है ही, इनके घर के अंदर हाइजीन वाला कोई सीन नहीं है, चलो फिर भी उससे एक अच्छी मैं बोलूँ कि उससे कटवाए, दिल से कटवाए, नीयत से कटवाए, बट सिर्फ नेल्स ही क्यों? बाकी सारी चीज़ों पर क्यों नहीं है उसके फोकस्ड? चलो जी अगर उसको पढ़ाई नहीं करनी है, तो बाकी उसके करियर का कहा क्या? मतलब जो उसकी चीज़ों पे बात हो रही है, आप हर एक चीज़ की सफाई देने के लिए आ जाते हो, आप इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट क्यों नहीं आते कि अगर रिज़ा के बारे में किसी ने ऐसा कुछ कहा या कुछ ऐसी बात हुई तो हम एक्शन लेंगे, या कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा कि आप स्ट्रिक्ट आके उस चीज़ को डिनाई करो कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत चीज़ें चल रही हैं। आई नो हर मनगढ़ंत चीज़ का आप जवाब नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी जो मनगढ़ंत चीज़ें चल रही होती है उसको तो आप आके क्लेरिफ़ाई करते हो। अब देखो शेब इब्राहिम ने भी जो मनगढ़ंत चीज़ें चल रही थी उसको आके क्लेरिफ़ाई किया है आज के व्लॉग में। जिस तरीके से उसने रेहान को लेकर दिया रिप्लाई कि मैंने कहा किसी के ऊपर शो कुछ भी हो, ये उम्र ही ऐसी होती है, इसमें हो सकता है सब कुछ। तो उसका मतलब उसने इनडायरेक्टली अपने आप को क्लियर दिखाया है कि भाई मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ अपने मतलब के लिए ही बड़ी बहन क्यों? क्या आपको उसके व्लॉग्स देखने के बाद कभी फ़ील होता है कि वो वाक़ई बड़ी बहन वाला रोल अदा करती है? कभी भी नहीं, हमेशा रिज़ा जो है वो रोल अदा कर रही होती है बहन होने का, छोटी बहन होने का, उसको जिस तरीके से सँभाल के रखा है। मतलब ठीक है आपका बॉन्ड है, आप बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो और आप ये खुद भी बोल रही हो कि मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे दुनिया कुछ भी बोले, जो चीज़ उसके लिए सही नहीं होगी मैं उस पे उसको टोकूँगी, उस पे मैं उसको समझाऊँगी, बोलूँगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ वो टोकने की वजह सिर्फ़ नेल्स ना हो, वो टोकने की वजह सिर्फ़ उसकी पसंद की चीज़ ना हो जो कि उसको पसंद हो। अगर उसके लिए वो चीज़ है कि उसको नेल्स, क्योंकि फिर वो जो ना एक कोलैज भी बहुत ज़्यादा जो है वो रेडिट पे चल रहा है, वहाँ पर वो उसके नेल्स पर जो उसने नेल पेंट लगाया हुआ था और जो उसने वो जो नहीं कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी उसमें उसके हाथ जो है वो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने, और जो सबा के हाथ थे जिसमें उसने कोल्ड कॉफ़ी पकड़े हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से लग रहे थे क्योंकि उसके नेल्स वगैरह नहीं बड़े हुए और उंगलियाँ छोटी हो तो वो एक अजीब से लगते हैं। तो वो बोला कि ये फ़र्क है, इसी वजह से जो है जेलसी हुई है। तो एक ही चीज़ पर जब आपने अपनी बड़ी बहन होने का रुतबा दिखाया है ना, तो वो चीज़ फिर जेलसी में चली गई है कि भाई आपको जेलसी हो रही थी, सीधा सिंपल है। बाकी आप कहीं से आपके व्लॉग देखने के बाद हमें फ़ील नहीं होता कि आप बड़ी बहन वाला जो है वो एक काम कर रही हो, क्योंकि आपने खुद बोल दिया है कि नहीं नहीं हमारे इधर जो है वो हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये समझदार है। इस चीज़ को आप एक तरफ बोलती हो कि ये बड़े हो गए हैं, हम ज़्यादा उन पे सख्ती नहीं कर सकते हैं, बागी ना हो जाए, और फिर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। जब उसके इंस्टाग्राम का और उसकी सारी चीज़ों का, पढ़ाई का और ये सारी चीज़ों का हो रहा था, तो तब उसने पल्ला झाड़ लिया था बड़ी बहन का कि हाँ ठीक है हम बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये है वो है, मतलब ये दिखा दिया था कि भाई ये हमारे कज़न्स ही हैं और कज़न्स ही रहेंगे, अगर आप उनको पुराने टाइम से देखते होगे तो। मतलब जहाँ उनके करियर को लेकर बात आए, जहाँ उनकी कुछ ज़िंदगी बनाने की बात आए, तो आप हाथ खड़े कर लेते हो कि नहीं 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 हम जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे कज़न है। और अगर देख लो तो इस व्लॉग में भी इसने ये टॉपिक जान के निकाला है, इसको वो एंगेजमेंट चाहिए, तो ये टॉपिक्स निकाले जा रहे हैं ताकि लोग इस पर डिस्कशन नहीं बन। अब इसको पता है उसके व्लॉग का रोज़ रिव्यू होता ही है, तो जिस जो व्लॉग के अंदर उसने रोज़ बात की हुई होगी उस पर बात होगी ही होगी। तो ये डिस्कशन जो एंड ऑफ डिस्कशन है वो ये खुद नहीं करना चाह रही है। भाई रिज़ा को फिर दोबारा से तुमने एक बार तुमने क्लेरिफिकेशन दे दिया, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। अब उसके बाद रिज़ा को बिठाकर क्लेरिफिकेशन दी ताकि अब रिज़ा जो है वो उस चीज़ को क्लेरिफाई, क्योंकि वो उस चीज़ पे ट्रोल हो रही थी, जो रिज़ा अपने नाखून काट रही थी, ये वो था, नाखून चबा रही थी और वो जिस तरीके से बहुत उदास नज़र आ रही थी, तो उस चीज़ पर उसने क्लेरिफिकेशन दी। अच्छा, जोक ऑफ द डे सुनाऊँ मैं, कि ये बोलती है कि 21 साल की बच्ची अभी बड़ी नहीं हुई है, लड़की 21 साल की बच्ची भी नहीं, 21 साल की लड़की है। तो वो बोलती है जब बड़ी होगी, जब उसकी शादी होगी, एक तो यही पुराने ज़माने वाली सोच है, अपने मामले में नहीं है ये सोच, अपने मामले में नए ज़माने से चलने, लेकिन इसके मामले में वो नहीं, हमारी माएँ पहले कहती थी कुछ भी हो कि शादी हो तब करना। अच्छा, मुझे ना एक बार सोलो ट्रिप करना था, अब वो मुझे डायरेक्टली तो मना नहीं कर रहे थे कि नहीं मत करो, क्योंकि उनको ये हो रहा था कि शायद मैं ये लगूंगा, मुझे ये लगेगा कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं या इस तरीके की चीज़ें, तो वो मुझे डायरेक्टली मना नहीं कर रहे थे सोलो ट्रिप का। वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी हमें डर लगता है, जब तेरी शादी हो जाए ना फिर तू जाना। अब वो शादी तो हो गई, ठीक है शादी हो गई, उसके बाद जब अभी रिसेंट मुझे सोलो ट्रिप पर जाना था, तो मैंने बोला, मैं कहा मुझे सोलो ट्रिप पर जाना है, तो बच्चे आ रहे हैं बीच में, अब ये सारी चीज़ें आ रही है, मैं कैसे जाऊँ? तो फिर मेरी मम्मी को बोला, मैंने कहा उस वक्त जाने देती ना, अब मुझे देखो अभी आपने मुझे उस वक्त जो है वो लॉलीपॉप दे दिया था कि शादी हो जाएगी तो फिर चले आना, अब जब शादी हो गई अभी भी नहीं जा पा रही हूँ, अभी मैं कब जाऊँ मैं बताओ मैं। और यही चीज़ सबा कर रही है। पता है मुझे लड़कियों के मामले में ऐसा लगता है कि हम जो ये बोलते हैं ना कि शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें नहीं लड़कियों की पूरी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ रहा होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े होते हैं।
आप अपनी मतलब ज़िंदगी जीना चाहते भी हो तो कभी कभार फाइनेंशियली नहीं जी पाते हो, कभी किसी वजह से नहीं जी पाते हो, बहुत सारे मसले आ ही जाते हैं, बहुत सारे मसले आ जाते हैं। कभी कुछ हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़, कभी बोलते हो नहीं यार पहले ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ कर लें फिर जिएंगे। और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, हर किसी का अलग ही एक्सपीरियंस रहता है शादी के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है लड़की को जीने देना चाहिए यार शादी से पहले, क्योंकि मेरे पास खुद के पास 2 बेटियाँ हैं। तो मैं उन्हें लेकर यही सोचती हूँ कि नहीं, शादी से पहले उनको जितना जीना है वो जिएँ, आराम से जिएँ, उनको जैसा जीना है, जैसे उनकी चाह है। मतलब ठीक है, हम एक इस्लामिक सोसाइटी में बिलॉन्ग करते हैं, हमें अपनी इस्लामिक जो भी लिमिट्स है वो सब पता है। बट ठीक है, हमें माशरे के साथ भी जीना है, हम उसको जीने देंगे। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि नहीं, मैं उसको जीने दूँगी। अगर आई नो मैं हर जगह अच्छी माँ नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख रही होती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत परफेक्ट माँ हूँ, लेकिन हाँ, मैं इन सारी चीज़ों से सीखती हूँ। मैंने कहा ना, मैंने हर एक चीज़ सीखी है। पॉडकास्टिंग लाइन में आके तो मैंने इतना कुछ सीखा है कि पूछो ही मत। मैंने बहुत कुछ सीखा है। और नेल्स बढ़ाना, अच्छा मैं वो नहीं हूँ कि नेल्स बढ़ाना आज़ादी है, नेल्स बढ़ाना आज़ादी नहीं है। मतलब ये थिंकिंग हमें चेंज करनी होगी। और मतलब एक नेल्स बढ़ाने के लिए उसको शादी करनी पड़ेगी और वो शादी के बाद अपनी मर्जी चला सकेगी। ये कैसे रिस्ट्रिक्शंस है और ये क्यों है? भई एक तरफ आपको बागी होने का डर है, दूसरी तरफ आप उसके नेल्स बढ़ाने पर भी ये आज़ादी लगा रहे हो कि तुम शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें आज़ादी है। अच्छा, इसके जो ये नेल्स की चर्चा है वो इंटरनेशनली चली है। मौदाह में सारा बोल रही है, भोपाल में नाजा खाला बोल रही है, सारा बोल रही, अम्मी बोल रही है, ये बोल रहा है, इतने बड़े नेल्स तुमने बढ़ाए, मतलब क्या बढ़ा के लिया तुमने? नेल्स बढ़ा लिए कि तुमने जो है वो दाँत बढ़ा लिए थे? जो इतना ज़्यादा तुम्हारी जो है वो इसके ऊपर बात होना शुरू हुई थी। मतलब लाइक सीरियसली इतने कंजर्वेटिव सोच वाले ये लोग हैं नहीं। मैं आप लोग को ये सीरियसली बता दूं, जितना मैंने इनको देखा है। और उसके बाद बोलती है ये देखो इसको प्रॉब्लम है, ये स्किन वगैरह खाना शुरू कर देती है। तो ये खाने से ज़्यादा अच्छा नहीं था कि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के रख लेती तो वो ज़्यादा। और उसने कहा था उस दिन, तो उसने कहा था मैं इतनी भी संगदिल नहीं हूँ कि मैं पूरे काट दूंगी, जड़ से थोड़े थोड़े बड़े रहंदी है। ये अचानक कैसे जड़ से उड़ गए इसके नाखून? और बोलती है देखो स्किन खा लेती है, ये खा लेती है, और देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं, मासूम हाथ लग रहे हैं और बच्चों जैसे हाथ लग रहे हैं। भाई हर वक्त लड़की को बच्चा बनाने पे क्यों तुलना है? भाई उसको अगर लड़की बनना है, उसको अगर फैशन करना है, या उसको ये सारी चीज़ें में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो करने दो ना भाई। मतलब क्यों, खुद तो बच्चा बनना ही है, मतलब अभी तक खुद ही बड़ी नहीं हुई, दूसरों को बड़ा नहीं होने देना है। और बोलती है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने भी सपोर्ट किया है, कि हमारे माँ बाप ने भी ये सब कुछ किया है। आई नो माँ बाप थोड़ी बहुत सख्तियाँ करते भी है, तो जो बड़े भाई बहन होते हैं ना वो आपको जीने देते हैं, वो आपको करने देते हैं, वो आपको समझाते हैं माँ बाप को यार ठीक है इसमें कोई हार्म चीज़ नहीं है। मैं उसको समझा दूंगी कि जो 40 दिन का जो भी है वो मैं उसको थोड़ा सा सिखा दूंगी कि कोई नहीं, तुम्हें रखना है तुम रखो, तुम इसको ऐसे काट लो, तुम उसमें हाइजीन का ध्यान रख लो। बड़ी बहन होती है तो ये करती। माँ बाप ठीक है सख्तियाँ करते हैं, बट तुमने किसी उससे सख्ती की हुई बहन? मतलब बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ तो यही होता कि आप उसकी ख्वाहिश भी देखती, कि मतलब एक ऐसी लड़की जिसको किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है, जिसको कोई कपड़ा पहनने की चाह नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो झल्ली किस्म की लड़की है, वो झल्ली किस्म की बोलते हैं ना, वो वैसी है। और एक सिर्फ ख्वाहिश हो उसमें, तो मतलब बहन मर चाहती है कि नहीं नहीं तू टेंशन नहीं ले, मैं संभाल लूँगी, बस ये चीज़ है, इसका तू ध्यान रख, ये तो तू इस तरीके से संभाल ले, ये तू देख इस तरीके का ख्याल रख ले, बस ये अपने इस्लाम को भी देखना है ना, अपने को ये भी देखना है। वो चीज़ करने के बाद बंदा बाकी हर एक चीज़ समझा लेता है। और आपको जब आपकी चलती हो, जब आपकी सुनती हो, अब आप लोग कहोगे इतनी नेल की डिबेट, भाई ये डिबेट इसने खुद बढ़ाई है, इसने पूरे 5 मिनट का ये भाषण दिया है कि जहाँ वो गलत है, मतलब एक नेल्स बढ़ाने पे वो गलत हो गई, मैं इसको सिखाऊंगी, मैं इसको बोलूँगी, वो भी मुझे डांट लेती है, वो भी मुझे बोल लेती है, अक्सर तो वो ही मुझे सिखा रही होती है। हाँ तुझे तो हो ही छोटे बच्चे, हैदर से भी ज़्यादा छोटे बच्चे। अच्छा इसने हैदर के पानी पीने भी बताया, उस टाइम पर उसने इतना अजीब सा मुँह बनाया है, और ये बोला कि स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं और सारी चीज़ें, वही दोबारा मीठा, मतलब सेम वही पैटर्न है, मतलब इसी तरीके से बोलना है स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं, और देन उसके बाद वही सारी चीज़ें खाते हुए दिखाना। 2026 मतलब एक ही व्लॉग में तुम 3 बार तो खाते हुए दिखा रही हो। अच्छा मरीन ड्राइव पे गए थे, वहाँ पर कुछ उनका वो लग गया है, 12 बजे के बाद का कुछ इशू हो गया है कि 12 बजे के बाद वहाँ नहीं खड़े रहने दे रहे। तो बोलती यहीं पर केक कट करना था, बट यहाँ से हमें भगा रहे हैं, लेकिन रूल्स तो रूल्स ही हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर ये लोग शायद खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। अब ये पता है क्या होता है, जिनके घरों में ये सारी चीज़ें नहीं होती है ना, वो इन सारी चीज़ों को लेकर बड़े अफसरदा हो जाते हैं कि यार हमारे घर में क्यों कुछ नहीं होता है ऐसा। तो कोई नहीं, सबके घर का अलग अलग रूल होता है। और ये देखो ये व्लॉगर्स की मजबूरी है, ये भी इन सारी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। ये भी देखो अभी खुद भी बोल रहे हैं ना कि हम बलून से वही सेम पैटर्न से बोर हो गए हैं, बट इनकी मजबूरी है, इनको दिखाना है। अब देखो हमारे इधर क्या होता है कि हमने एक साल बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, दूसरे साल सिर्फ केक कट कर लिया, पता है हमें कोई, क्योंकि हमारा व्लॉगिंग नहीं है, हमें उसको कंटेंट नहीं बनाना, हमें वो दिखाना नहीं, वो हाइप नहीं बनानी, वो सारी चीज़ें नहीं करनी, मतलब हमें
लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और इनको मजबूरी है इनका ये सब कुछ करना। तो इसीलिए उनसे अपनी लाइफ को ना कंपेयर करा करो कि हमारी ज़िंदगी में नहीं होता या हम ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं। अब 2026 और ये सब उसके बाद फिर मतलब कौन इस तरीके से, हम सब जब कजन्स मिलते हैं तो ये सारी गेम्स वगैरह होते हैं, वरना हम क्या घर के अंदर बैठ के इस तरीके से गेम्स वगैरह कोई खेलता है नहीं। सब अपने अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, हम सब नॉर्मल ज़िंदगियाँ जीते हैं और इनको एक्स्ट्रा ओवर दिखाना पड़ता है। वरना अगर बताओ ये जिस तरीके से हम अपनी लाइफ गुजार रही है हमें दिखाएंगे, हम देखेंगे? हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम बोले बोर वगैरह जाओ रहे यहाँ से, तुम लोग क्या नमूनेबाजी है ये। तो वही एक अलग अलग चीज़ें उनको करके दिखानी होती हैं, वो सारी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। तो बहरहाल फिर वो उन्होंने चैलेंज किया। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे बुरा पता है किस चीज़ को देख के लगता है, हैदर को। अभी भी जब ये लोग सेलिब्रेट वगैरह कर रहे थे तब भी हैदर डरा, उन्होंने बलून फाड़, क्योंकि बलून फट गया तब भी हैदर डर गया था। और उसके बाद जब ये लोग मतलब गेम्स वगैरह खेल रहे थे तब भी हैदर सोया हुआ था, वो जो बलून वाली गेम खेल रहे थे। तो उसको मतलब ठीक है यार, आप लोग अपनी ज़िंदगी जियो, बट उस वक्त उस बच्चे को उसका कंफर्ट जोन दो, उसका एक टाइम टेबल बनाओ। अच्छा, उसके बाद मेहर आ गई और उसने मेहर को आके सिर्फ मेहर का आने का दिखाया, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं दिखाया। हालांकि कारी मामू भी आए हुए थे, कारी मामू आपको शिव इब्राहिम के व्लॉग में दिखेंगे। तो कारी मामू आपको शिव इब्राहिम के व्लॉग में नजर आएंगे। और उसके बाद मेहर आई, उसने मेहर को एंड लेते हुए मेहर को दिखा दिया कि मेहर आ गई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको कुछ भी नहीं बताया। और मेहर वाले ये जो व्लॉग था उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्या छुट्टियां हैं, नहीं हैं, और इसको स्कूल बंद करवा कर उसको बुलवा लिया गया है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये इसने इस वाले जो आगे का जो व्लॉग आया ना उसमें इसने क्लियर किया कि नहीं, छुट्टियाँ जो है वो 1 महीने की है, तो वो इसलिए यहाँ पर आई है। पहले इसने बोला 15 दिन की, फिर उसने मेहर ने बोला कि नहीं नहीं 1 महीने की है, तो वो यहाँ पर आई है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप उस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करो। अब जो लोग बोलते हैं ना आप लोग क्रिटिसाइज़ क्यों, तो ये देखो इस सारे पॉइंट से खुद छोड़ती है। इसको पता है कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, मुझे कमेंट्स आएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी माँ पर ये सवाल नहीं उठने चाहिए। ये इस पर बहुत सवाल उठते हैं कि इसने ये जो बच्चा सिर्फ पैदा किया है, मतलब हैदर, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सनी को भी बहुत ज़्यादा बच्चे का था, और इसके ससुराल में भी इसको जगह पक्की करनी थी, इसलिए इस एक तरीके से। क्योंकि देखो, एज अ मदर मैं खुद ये फील करती हूँ कि माएँ थकती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है थकना। मतलब हमने इन सारी चीज़ों को ना बता दिया कि अगर कोई माँ चिड़ी हुई दिखती है तो उसको बोला जाता है अरे तुम कैसी माँ हो, तुम अपने बच्चों से कैसे चिढ़ सकती हो। भाई माँ है, बट वो साथ साथ में एक इंसान भी है, वो भी थक जाते हैं कभी कभार। आपका मूड खुद अजीब सा हो जाता है, आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा होता ज़िंदगी में, कोई भी नहीं। इवन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अपनी औलाद भी नहीं अच्छी लग रही होती, आपको होता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। इट्स ओके, बट वो कभी कभार का होता है। अब इसके व्लॉग्स में ना अक्सर वो हैदर को लेकर जिस तरीके से करती रहती है, जो भी चीज़ें होती हैं तो वो उस पर सवाल खड़े कर देती है। बट एट द एंड पता नहीं, मैं देखो बहुत सारी चीज़ें इसके व्लॉग्स में से देखती हूँ, करती हूँ, उसमें बहुत बार अजीब लग भी रही होती है। अच्छा, एक और चीज़ उसने कही कि आप लोगों ने भले क्रिटिसाइज़ किया, आप लोगों ने ये किया कि हैदर को जब सोया हुआ होता है या वो खेल रहा होता है तो नीचे डाल दिया करो, या उसके साथ बैठ के काम कर लिया करो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्रिटिसिज्म के बाद ही क्यों आपको समझ आ रहा है। मतलब ये तो एक बेसिक चीज़ है जो बंदा खुद ही सीख लेता है कि यार बच्चा सोया हुआ है, मैं उधर ही बैठ के काम कर लूँ, या बच्चा अगर खेल रहा है तो मैं इसको उधर नीचे बिठा दूँ। तो मतलब कि इंसान खुद ही एडजस्ट करना सीखता है। इसके लिए हर किसी की ज़िंदगी के अंदर सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं कि वो पहले जलील होता है दैन उसको समझ में आता है। हर एक लेडी खुद ही सीखती है। ये अलग, इसका अलग ही चल रहा है कि मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हो तो मेरे को अक्ल आती है, वरना मेरे को नहीं आती। भाई ये कौन सी अक्ल है जो तुमको क्रिटिसिज्म के बाद आ रही है। खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़। अच्छा, लाइव के लिए मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्राई करेंगे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था इस टाइम पर, थोड़ा सा चल रहा था, लास्ट की डेज चल रही है ना बच्चों की ऑफ की, तो वो भी थोड़ा सा शादी वगैरह भी चल रही थी इधर ससुराल में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के साथ लाइव में भी। मैं कंफर्म कर दूंगी, मैं आप लोगों को पोस्ट डाल दूंगी कि लाइव कब करनी है, कब टाइम निकल रहा है, तो बस ज़रूर हम लाइव करेंगे। चलो जी, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।